जय मसीह की। मेरा नाम रॉकी गार्नर है और मैं आ, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आइए हम प्रभु के वचन से हम कुछ बातें सीखें। जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई मैं चाहता हूँ आप सीखें और आप आत्मिक उन्नति पाने वाले हो सकें। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को, जो कि जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको एक टाइटल दिया गया है। एक टाइटल है जिस टाइटल को हम अक्सर बोलते हैं कि प्रभु ने भी भजन संहिता और उसका 110वां अध्याय 110वां अध्याय और उसकी चौथी आयत में यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा कहता है, यहोवा ने शपथ खाई और वो ना पछताया कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदा का याजक है। जब कभी हम सोचते हैं, मैं कई बार मैंने भी सोचा कि प्रभु क्यों आपने यीशु को ये टाइटल दिया, मलकीसिदक की रीति। अक्सर हमें भी नहीं मालूम, हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मलकीसिदक की रीति पर राज्य करता है, मलकीसिदक की तरह राज्य करता है। तो उसके बारे में हम जानने के लिए प्रभु ने जो मुझे बताया, मैं आपको चाहता हूं कि आप भी इस बारे में जान सकें कि आखिर क्यों हम प्रभु यीशु मसीह को मलकीसिदक की रीति पर राजा बोलते हैं। आइए हम वचन में देखें। जब हम इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और जब उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ते हैं, यहाँ ऐसे लिखा है, इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया था। ये मलकीसिदक राजा था और जिसका जिक्र हम उत्पत्ति में भी पाते हैं। जब इब्राहिम लौट रहे थे तो इब्राहिम ने अपना 10वां अंश इस मलकीसिदक राजा को दिया था। और ये एक राजा ही नहीं था बल्कि ये याजक भी था। और याजक के होने के कारण इसका जो अर्थ है वो ये है कि शांति का राजा, धर्म का राजा और शांति का राजकुमार, जिसे हम मलकीसिदक बोलते हैं। और यही एक पद, यही एक टाइटल हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। ये मलकीसिदक, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब कभी आप वचन को पढ़ेंगे तो इस मलकीसिदक का कोई भी जिक्र, जिसका ना तो जन्म का जिक्र है और ना इसकी मृत्यु का जिक्र है, ना तो इसके शुरुआत के बारे में पता, ना इसके अंत के बारे में पता। और इसीलिए प्रभु ने एक प्रॉमिस रखा कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदा राज करेगा। यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर सदा राज करेगा। मलकीसिदक यानी शांति का राजकुमार, धर्म का राजा, वो प्रभु यीशु मसीह है। और मलकीसिदक की रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा मलकीसिदक की रीति का मतलब क्या है। मलकीसिदक एक राजा था और ये राजा था और एक याजक भी था। अगर आप पुराने नियम में अगर आप देखें तो परमेश्वर ने केवल हारून के वंश को याजक होने के लिए चुना था। केवल वही परमेश्वर की वेदी की सेवा करते थे। लेकिन जब आप मलकीसिदक के जीवन को देखेंगे, वो ना तो हारून के वंश का था, इसके बावजूद भी वो याजक था। और यही याजक आज हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से पैदा हुआ, इब्राहिम की पीढ़ी से जन्म लिया और प्रभु के प्रॉमिस को पूरा किया। और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह हारून के वंश से नहीं थे, लेकिन बाइबल बताती है वो हमारे महायाजक हैं। वो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गए। और आज जब कभी याजक, जैसे याजक लोगों के पापों के लिए पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर के समीप जाता था और परमेश्वर से विनती करता था कि इनके गुनाहों को माफ कर, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर चढ़ाकर हमारे और हम संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और वो विनती की पिता से, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और आज उसमें हम भी शामिल हैं। इस प्रकार प्रभु हमेशा के लिए राजा बन गया, मलकीसिदक का राजा, मलकीसिदक की रीति पर राज करने वाला। आप समझ गए होंगे क्यों परमेश्वर ने यीशु को यह अधिकार दिया, क्यों ये टाइटल दिया जिसका ना तो शुरुआत है ना उसका अंत है। यीशु ने कहा, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। और वही ये मलकीसिदक की रीति है।
शांति का राजकुमार। बाइबल बताती है कि वो देखो शांति का राजा चला आ रहा है, वो गद्दी पर बैठ कर आता है, वो नम्र है। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। तो आइए हम प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपने वचन से सिखाएं, प्रभु यीशु के वचनों को हम जान सकें और इन बातों को जानें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता खुदावन, हम इस सुंदर समय के लिए, और खास तौर से प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो इस इस वीडियो को देख रहा है खुदावन, इस समाचार को सुन रहा है खुदावन। हम प्रार्थना करते पिता आप उसे ब्लेस करें खुदावन, आप अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदावन। और खास तौर से प्यारे पिता, जैसे आप हमें सिखा रहे हैं खुदावन, वैसे आप उन्हें सिखाएं खुदावन। यदि कोई भी बंधन उनके शरीर में है खुदावन, और जो प्रभु आपके करीब आने से रोक रहे हैं खुदावन, जो उनके जीवन में शांति को लाने से रोक रहे हैं खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है आप मलिकिसिदक की रीति पर हमेशा के राजकुमार हैं, आप शांति के राजा हैं खुदावन। और जो आप पर ईमान लाता है, जो आप पर विश्वास करता है, वो शांति पाता है खुदावन। वो प्यारे पिता, यदि हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है खुदावन, पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक जन जो इस समय अशांत है खुदावन, और मन में शांति नहीं बल्कि बेचैनी है खुदावन, शैतान ने उसे तोड़ दिया है खुदावन, परेशान कर दिया है खुदावन, आप पर से ईमान तोड़ दिया है खुदावन। प्यारे पिता, आज उसका ईमान मजबूत हो जाए खुदावन, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है खुदावन, आप उससे बहुत प्यार करते हैं खुदावन। हो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन, और हर एक टूटे हुए दिल को जोड़ रहे हैं खुदावन, और अपना रिश्ता उससे बना रहे हैं खुदावन। हाँ पिता, क्योंकि आपने अपने पुत्र को दिया है खुदावन, हो आपके पुत्र ने अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया खुदावन, एक बड़ा महायाजक का पद को खुदावन आपने अपने पुत्र को दिया खुदावन, और यीशु के लहू के द्वारा हम सब लोग आपसे एक हो गए हैं प्यारे पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप सबको आशीष दे खुदावन, और विनती करते हैं पिता आज के बाद हमारे मनों में अशांति नहीं बल्कि शांति होने पाए खुदावन, क्योंकि हम बचाए गए हैं, हो हालेलुया, शांति के राजकुमार के द्वारा। इस विनती को हम यीशु के नाम से